हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत। पहला जुमरा देखिए आपके सामने, उर्दू स्टेज ड्रामों के फरोग में पारसी थिएट्रिकल कंपनियों का अहम रोल रहा है। दूसरा जुमरा है, आगा काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। तीसरा है, मुकालमों के बगैर भी ड्रामे लिखे जा सकते हैं। और चौथा जुमरा है, ड्रामा इल्म सभा के मुसन्निफ हबीब तनवीर है। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। मुकालमों के बगैर भी ड्रामे लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ड्रामा इंद सभा के मुसन्निफ कौन है, तो याद रखना है ड्रामा इंद सभा के मुसन्निफ कौन है, अमानत लखनवी, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आगाश काश्मीरी के बारे में। सबसे पहली चीज तो आप मुझे ये बताइएगा, आगाश काश्मीरी का नाम क्या है, ये चीज आप मुझे क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे बताइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताएंगे, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला ड्रामा कौन सा है, आपका पहला ड्रामा कौन सा है। और निसाब में शामिल आपका ड्रामा यहूदी की लड़की कितने अबवाब और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, कितने अबवाब और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहली चीज नोट कीजिएगा, आगाश काश्मीरी का नाम क्या है, तो आपका नाम है आगा मोहम्मद शाह। नाम नोट कर लीजिएगा, आगा मोहम्मद शाह। आपके वालिद का नाम क्या है, मोहम्मद गनी शाह, मोहम्मद गनी शाह। क्लियर है। आपकी पैदाइश नोट कीजिएगा, 1879 ईस्वी में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला ड्रामा कौन सा, मैंने भी आपसे पूछा है, तो नोट कीजिएगा आफताबे मोहब्बत। आपका पहला ड्रामा कौन सा है, तो वो है आफताबे मोहब्बत। यहूदी की लड़की जो ड्रामा आपका है वो याद रखेंगे 3 अबवाब पर मुश्तमिल है और इसी के साथ साथ में 18 मनाजिर पर मुश्तमिल है। क्लियर की बात सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, रिपोर्ट ताज पौधे के मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन आपके सामने हमीद अख्तर है, दूसरे ऑप्शन में कृष्णचंद्र है, तीसरे ऑप्शन में कुर्रतुल ऐन हैदर है और चौथे ऑप्शन में इस्मत चौधरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। नोट कर लीजिएगा कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र बहुत अहम नाम है। सबसे पहली चीज तो ये बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये 2 चीज क्लियर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है ये भी आप मुझे बताएंगे और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। चलिए तो नोट कर लेते हैं हम लोग, ये चीजें जानना आपको जरूरी है और प्रीवियस एग्जाम में आप देखेंगे तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज 1914 ईस्वी में याद रखिएगा गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल कौन सा है, तो याद रखेंगे शिकस्त, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो ये भी फैक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, तो वो है तिलिस्मे ख्याल। नोट कर लीजिएगा तिलिस्मे ख्याल। क्लियर हो गया सभी को। अब मैं एक क्वेश्चन आप सबसे करूंगा, उसके जवाब आप देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के ताल्लुक से कि आपका पहला नॉवेल कौन सा है और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। ये दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे कुर्रतुल ऐन हैदर के ताल्लुक से पहला नॉवेल कौन सा है और इसी के साथ साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरस्तू की किताब का उर्दू में बोतीका के नाम से तर्जुमा किसने किया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है सलीम अहमद, दूसरे में है अजीज अहमद, तीसरे में है मौलवी अब्दुल हक और चौथे ऑप्शन में है सैयद आबिद हुसैन। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अजीज अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने अगेन है। अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर शीन अख्तर, दूसरे में रशीद हसन खान, तीसरे ऑप्शन में है जमील जालबी और चौथे ऑप्शन में है ज्ञान चंद जैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा। बखूबी आप सब जवाब दे चुके हो मैं उम्मीद करता हूं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात कर लेते हैं रशीद हसन खां के बारे में, यानी आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। चलिए तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा अमीर हसन, नाम नोट कर लीजिएगा अमीर हसन। अब मैं कुछ किताबें यहाँ पे नोट करूंगा, तसनीफात होंगे, आप बताएंगे उसके मुसन्निफ कौन है। जैसे किताब है तफसीर गालिब, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी, आप मुझे बताएंगे इस किताब के मुसन्निफ कौन है यानी तफसीर गालिब के। ऐसे ही आप नोट कीजिएगा लिसानी मुताले, लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है ये भी आप क्लियर करेंगे। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे आम लिसानियात, आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में उर्दू की नसरी दास्ताने, उर्दू की नसरी दास्ताने ये किसकी किताब है, क्लियर है। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे नई तनकीद, नई तनकीद के मुसन्निफ कौन है। और इसी के साथ साथ में अरस्तू से एलियट तक ये किसकी किताब है ये भी आप मुझे बताइएगा। और इसी के साथ साथ में तारीख अदब उर्दू ये किसकी किताब है ये भी आप मुझे बताइए। और इसी के साथ साथ में अदबी तहकीक के मुसन्निफ कौन है, अदबी तहकीक के मुसन्निफ कौन है ये भी आप मुझे क्लियर। बहुत अहम तसनीफात है, इनमें से कई किताबें एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं, याद रखेंगे तफसीर गालिब, लिसानी मुताले, आम लिसानियात, उर्दू की नसरी दास्ताने, ये जो तसनीफात हैं इनके मुसन्निफ कौन है। तो आपका जवाब हो जाएगा ज्ञान चंद जैन, नोट कर लीजिएगा ज्ञान चंद जैन। क्लियर है बात सभी को, ज्ञान चंद जैन। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं नई तनकीद, अरस्तू से एलियट तक, तारीख अदब उर्दू, अदबी तहकीक, इनके मुसन्निफिन के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो आपका जवाब हो जाएगा जमील जालबी, नाम नोट कर लीजिएगा जमील जालबी। बहुत अहम किताब है, एक बार जरूर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया है और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार हैं, बिल्कुल सही। दलील क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। प्रेमचंद अजीम अफसाना निगार हैं, उसका कारण ये नहीं, उसका रीजन ये नहीं, उसका सबब ये नहीं कि उन्होंने हिंदी में अफसाने लिखे। हाँ हिंदी में लिखे हैं लेकिन उसका रीजन ये नहीं बन सकता है कि अजीम अफसाना निगार होने का। चलिए मुंशी प्रेमचंद बहुत अहम नाम है। मुंशी प्रेमचंद उतने जितने उर्दू में मकबूल है अफसाना निगार के तौर पर, उतने हिंदी में भी मकबूल है। प्रेमचंद के बारे में सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है, पहली चीज ये क्लियर कीजिए। इसी के साथ साथ में आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है ये भी आप क्लियर कीजिएगा। आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा ये भी आप मुझे बताएंगे।
और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है। चलिए वन बाय वन सभी फैक्ट को नोट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चीज आपका नाम क्या है, तो नाम नोट कीजिएगा। आपका नाम है धनपत राय। आपके वालिद का नाम क्या है, तो उसे भी नोट कीजिएगा, मुंशी अजायब लाल। क्या नाम बताया हमने, साथ में रिपीट कीजिएगा, मुंशी अजायब लाल। आपकी पैदाइश के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो याद रखेंगे 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है असरार मुआबिद। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो वो है सोज़े वतन। इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपका पहला अफसाना कौन सा है, तो वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जल शोरा को उनके असनाफ से जोड़िए। दर्जल शोरा को उनकी असनाफ से जोड़िए। अमजद हैदराबादी वासोख्त, मीर अनीस मुसद्दस, मीर तकी मीर रुबाई, हाली मरसिया। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमजद हैदराबादी किस सनफ से ताल्लुक रखते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, तो वो है रुबाई के लिए, मीर अनीस मरसिया के लिए और मीर तकी मीर वासोख्त के लिए, और ऐसे ही मौलाना हाली मुसद्दस के लिए। बहुत अहम नाम है, जरूर आप इनको याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले आप अमजद हैदराबादी की सन विलादत सन वफात के बारे में बताइए। ऐसे ही मीर अनीस के बारे में बताइएगा, ऐसे ही मीर तकी मीर के बारे में बताइएगा, और ऐसे ही मौलाना हाली के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। सभी की सन विलादत क्या होगी, सन वफात क्या होगी, ये जानना आपको जरूरी है। तो अमजद हैदराबादी के बारे में नोट कीजिएगा। 1888 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1961 ईस्वी में हैदराबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। अनीस के ताल्लुक से नोट कीजिएगा, 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम भी अहम है। आपके वालिद का नाम मीर मुस्तहसिन खलीक यानी मीर खलीक। मीर तकी मीर के बारे में नोट कीजिएगा। 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो जवाब हो जाएगा आसफुद्दौला 1781 ईस्वी में। उर्दू शोरा का जो पहला तस्करा है वो निकातो शोरा और 21 का तस्करा है मीर तकी मीर का। चलिए आगे बात करते हैं मौलाना हाली के बारे में। तो याद रखेंगे 1737 ईस्वी में 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफ़ात जिसमें हयात जावेद, हयात सादी, यादगार गालिब, सवानह तसनीफ़ात ये बहुत अहम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसीलिए बार बार हर क्लास में तारीख़ विलादत, तारीख़ वफ़ात रिपीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाएं। और मैं इसीलिए कहता हूँ आप हमारी क्लासेस को रेगुलर वॉच कीजिए, तो ये चीज़ जो मुश्किल होती है आपके लिए कुछ दिनों बाद आसान हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, इम्तियाज़ अली खां उर्शी, काजी अब्दुल वदूद, मजनू गोरखपुरी। तो मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में अगर हम नोट करेंगे तो सबसे पहली चीज नोट कीजिएगा 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां उर्शी की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कीजिएगा 1904 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है रामपुर में और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1896 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात करते हैं मजनू गोरखपुरी के बारे में। तो 1904 ईस्वी में याद रखिएगा बस्ती यूपी में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में
कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपका नाम याद रखना होगा, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है, तो वो अहमद सिद्दीक, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है, अहमद सिद्दीक। अभी तरतीब चेक कर लीजिए, 1962, 1981, 1984 और 1988, बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अब आप मुझे बताइए, किताब है अदब और जिंदगी, आप बताएंगे अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है? ऐसी किताब है रूह तनकीद। रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है? रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है? एक और किताब नोट कीजिए, गालिब बहैसियत मुहक्किक। गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी तसनीफ है? चलिए नोट कर लीजिएगा, अदब और जिंदगी के मुसन्निफ हैं मजनू गोरखपुरी। क्या नाम है? मजनू गोरखपुरी। रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है? मुहियुद्दीन कादरी जोर। नाम नोट कर लीजिएगा, मुहियुद्दीन कादरी जोर। ऐसे गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी किताब है? तो वो है काजी अब्दुल वदूद की। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसाना निगार और उनके अफसाने के एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कुर्रतुल ऐन हैदर, सिर्फ एक सिगरेट, कृष्णचंद्र फकीरों की पहाड़ी, राजेंद्र सिंह बेदी ग्रहण, सादा सन मंटू नया कानून। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी। सिर्फ एक सिगरेट ये किसका अफसाना है? तो आप नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। फकीरों की पहाड़ी ये किसका अफसाना है? तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है। नोट कर लीजिएगा, किसका है भाई? कुर्रतुल ऐन हैदर का है। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में एक चीज आप और भी नोट कीजिए, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये जानना आपको जरूरी है। ऐसे राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में नोट कर लीजिएगा, और बेदी के साथ साथ में मंटू के बारे में भी आप नोट कर लेंगे कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। कृष्णचंद्र के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। तो कुर्रतुल हैदर के बारे में नोट कीजिएगा, 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में बात करें तो 1915 में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। सादत हसन मंटू 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक इकलौता नॉवेल है बगैर उन्वान के, उसको भी आपको जहन में रखना होगा। गंजे फरिश्ते खाकों का मजमुआ है मंटू का, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो बयानात दिए गए हैं, जिनमें से एक दावा है और एक दलील, दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है किसी भी जुबान का अदब तर्जमे से सरवतमंद होता है। दलील तर्जमे की बदौलत मुख्तलिफ जुबानों के अदब और उलूम से वाकफियत होती है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दावा सही है और दलील भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफरनामा और सफरनामा निगार के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इब्ने ईशा जापान चलो जापान चलो, सर सैयद सफरनामा रोम मिस्र शाम, मुश्तबा हुसैन मुसाफिराने लंदन, शिबली नौमानी इब्न बतूता के ताक़ुब में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी इब्ने ईशा का सफरनामा कौन सा है? तो वो इब्न बतूता के ताक़ुब में। ऐसे सर सैयद का है मुसाफिराने लंदन, और ऐसे ही मुश्तबा हुसैन का है जापान चलो जापान चलो। अल्लामा शिबली नौमानी का है सफरनामा रूम व मिस्र शाम। चलिए आप मुझे बताइएगा, जल्दी से आंसर कीजिए, साहिल व समंदर, साहिल व समंदर ये किसका सफरनामा है? कमेंट में जवाब दीजिए, साहिल व समंदर किसका सफरनामा है? चलिए अब यहाँ पे हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं, यानी इनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। जैसे इब्ने ईशा के बारे में, सर सैयद के बारे में, मुश्तबा हुसैन और अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं इब्ने ईशा के बारे में। तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में जालंधर में आपकी पैदाइश हुई है और 1978 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। सर सैयद के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है
اور 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مشتبہ حسین 1936 عیسوی میں گلبرگہ کرناٹک میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 2020 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی 1857 عیسوی میں اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1914 عیسوی میں اعظم گڑھ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھیے، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کس کی نگرانی میں قائم ہوا؟ پہلا آپشن ہے مولوی عبدالحق، دوسرے میں وحید الدین سلیم، تیسرے میں عنایت اللہ دہلوی اور چوتھے آپشن میں ہے شبلی نعمانی۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی مولوی عبدالحق۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کس کی نگرانی میں قائم ہوا؟ مولوی عبدالحق۔ اور یہ کب قائم ہوا تو یاد رکھیں گے 1917 میں حیدرآباد میں، 1917 میں حیدرآباد میں، کہاں پہ؟ حیدرآباد میں، نوٹ کر لیجیے گا۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، ذیل میں دو بیانات دیے گئے جن میں سے ایک دعویٰ اور ایک دلیل ہے، دونوں کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، دلیل ہے اس لیے کہ انہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملا تھا۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجیے گا، ہمارا فورتھ آپشن جو ہے کریکٹ ہو جائے گا، یعنی دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل جو ہے غلط ہے۔ غالب بہت اہم نام ہے تو آپ کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں، یعنی آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، ایسے ہی آپ مجھے بتائیں گے غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے اور دوسرا مجموعہ کون سا ہے؟ غالب نے اپنے خطوط میں دارالسرور کے نام سے کس جگہ کو یاد کیا ہے؟ غالب نے پینشن کی بحالی کے لیے کہاں کا سفر کیا؟ یہ سب کوشچن ایگزام میں آپ سے پوچھے جا چکے ہیں۔ غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا تھا؟ یہ چیزیں آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ تو پہلی چیز آپ کو یاد رکھنا ہوگا، غالب کی پیدائش ہوئی ہے 1797 عیسوی میں آگرہ میں، اور 1869 میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے تو وہ ہے عود ہندی، اور دوسرا مجموعہ ہے اردوئے معلیٰ، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ پینشن کی خطوط کے میں دارالسرور کے نام سے کس جگہ کو یاد کیا ہے تو وہ ہے رامپور۔ پینشن کی بحالی کے لیے کہاں کا سفر کیا؟ کلکتہ کے لیے کیا، یاد رکھنا ہے۔ غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا تھا تو وہ حالی نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ حالی نے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھیے، تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، بہت اہم کوشچن ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن جو ہے کریکٹ ہو جائے گا، یعنی امداد امام اثر، کلیم الدین احمد، محمد حسن اور شمس الرحمن فاروقی۔ چلیے سبھی کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امداد امام اثر کے بارے میں، امداد امام اثر کے بارے میں یاد رکھنا ہے 1849 عیسوی میں پٹنہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1934 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ کلیم الدین احمد کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں تو 1908 عیسوی میں پٹنہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1983 عیسوی میں پٹنہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے بات کر لیتے ہیں محمد حسن کے بارے میں، تو 1926 عیسوی میں مراد آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 2010 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ سبھی کے بارے میں آپ اپنے ذہن میں بھی سوچیں، کیا یہ چیزیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ کمنٹ کرتے رہیے، کیونکہ جس چیزوں کا آپ مینشن کرتے رہیں گے یعنی وہ چیزیں بالکل آپ کو ازبر ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں نوٹ کیجیے، 1935 عیسوی میں اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں 2020 میں الہ آباد موجودہ نام پریاگراج میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب کچھ کتابیں ہیں، آپ مجھے بتائیے ان کے مصنف کون ہیں۔ جیسے کتاب بہت اہم کتاب ہے، آپ مجھے بتائیے کس کی کتاب ہے؟ کاشف الحقائق۔ کاشف الحقائق کے مصنف کون ہیں؟ کلیئر ہے؟ ایسے آپ مجھے بتائیں گے اردو شاعری پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں عملی تنقید، عملی تنقید، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سخن ہائے گفتنی، سخن ہائے گفتنی، سخن ہائے گفتنی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ مجھے بتائیں گے ادبی تنقید، ادبی تنقید اور شعر نو، شعر نو کس کی کتابیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں لفظ و معنی، لفظ و معنی اور تنقیدی افکار، لفظ و معنی
और अगली किताब है तनकीदी अफकार। बहुत अहम किताबें हैं। चलिए एक एक करके नोट कीजिएगा। तो काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ इमदाद इमाम असर, उर्दू शायरी पर एक नज़र, अमली तनकीद, सुखन हाय गुफ्तनी, इन तीनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं कलीमुद्दीन अहमद। अदबी तनकीद और शेर नौ के मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हसन। ऐसे ही लफ्ज़ व माना और तनकीदी अफकार के मुसन्निफ़ हैं शमसुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम फैक्ट हैं ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम फैक्ट है सभी। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे जुमरे में अफसाने दिए गए हैं और चौथे में नॉवल है। इस रोशनी की रफ्तार किसका है, तो कुर्रतुल हैदर का है। बाबा लोग किसका है, तो बाग़यास अहमद गदी का है। अलाव किसका है, सुहेल अजीमाबादी का है। तमाशा घर है किसका, इकबाल मजीद का है। आगे चौथे जुमरे में टेढ़ी लकीर, इसमें चौथई का नावल है। तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का नावल है। पहले जुमरे को देखिए, फसाने आज़ाद पंडित रतननाथ सरशार का नावल है। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरड़ का है। गौदान मुंशी प्रेमचंद का है। हम वहशी हैं अफसानी मजमुआ है कृष्ण चंद्र का। आपको बताना है बिजुका, तो बिजुका याद रखना है सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है। एक लड़की ये किसका है, ख्वाजा अहमद अब्बास का। ठंडा गोश्त साद हसन मंटू का अफसाना है। और फायर एरिया नावल है इलियास सामत गदी का, एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तीसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। फसाने आज़ाद ये रतननाथ सरशार का नावल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शायर उनकी नज्म के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मीरा जी बाजियाबी, जोश मलिहाबादी, जंगल की शहजादी, शफीक फातमा शोहरा, समुंदर का बुलावा, इस्माइल मेरठी, आसार सल्फ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में चौथा भी आपका सही हो जाएगा। बाजियाबी किसकी नज्म है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए शफीक फातमा शोहरा की नज्म है। समंदर का बुलावा किसकी नज्म है, तो ये मीरा जी की नज्म है, आप नोट कर लीजिएगा। बहुत अहम फैक्ट है, ये सभी आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे मीरा जी की सने विलादत, जोश मलिहाबादी की सने विलादत, शफीक फातमा शोहरा की और इस्माइल मेरठी की। चलिए थोड़ा नोट कर लेते हैं सभी के बारे में। तो मीरा जी के बारे में नोट कीजिएगा, 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जोश मलिहाबादी असल नाम है शब्बीर हसन खां। 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ। सुनना बहुत जरूरी, आपकी खुदनविश्त है यादों की बारात। आपका पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब। शफीक फातमा शोहरा के बारे में नोट कीजिएगा, तो 1930 ईस्वी में नागपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इस्माइल मेरठी 1884 ईस्वी में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1917 ईस्वी में मेरठी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जेल में दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। तो ये तीसरे और चौथे जुमरे में जो अशार दिए गए हैं ये किस शायर के हैं, तो आप सबको मालूम होना चाहिए जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी अहम नाम है, यानी आपका नाम क्या है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ऐसे ही आपकी सने विलादत सने वफात एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके शेरी मजमूए। तो दरअसल आपका नाम क्या है, अली सिकंदर नाम नोट कर लीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई है 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में, याद रखिएगा, और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू की बात करें तो दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल। आतिशे गुल यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे?
डॉक्टर स्प्रिंगर, मिस्टर फ्रॉक्स बतरूस, मिस्टर जे स्टेलर, जॉन गिलक्रिस्ट। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मिस्टर जे स्टेलर। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? तो याद रखना 1825 में। ये कॉलेज कब कायम हुआ था? 1825 में, और 1877 में बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, झेल में दो जुमले सही हैं और दो गलत हैं। उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत का मजमुआ है, इसाबाद खराबे में खतूत का मजमुआ है। उर्दू मसूद में कुल 17 अबवाब में ख्वाब बाकी हैं, सरदार जाफरी की खुद नविश्त है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। याद रखना कि इसाबाद खराबे में ये खुद नविश्त है। किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान की ऑटोबायोग्राफी है। ख्वाब बाकी है ये आल अहमद सरूर की खुद नविश्त है, इसे भी आप नोट कर लेंगे, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका सही हो जाएगा। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्ने ईशा का सफरनामा है जो कि दूसरे जुमरे में दिया गया है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये मजमून किसका है? तो ये किसका है? सज्जाद हैदर यल्दरम का। सज्जाद हैदर यल्दरम का, जिनके मज़ामीन का मजमुआ है ख्यालिस्तान। तो याद रखना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है, ख्यालिस्तान किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा सज्जाद हैदर यल्दरम। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके, जो उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं। तो ये सेशन उन सभी के लिए है। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।